ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने फलदायक याद कौन सी? मोटे रूप से याद करना, मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है। बच्चे ना करने से तो खैर अच्छा है, मोटे रूप से भी याद करो, पर फलदायक याद वो है जब अपने को बिंदी आत्मा समझ बिंदु बाप को याद करें कि मैं उसकी संतान और उसकी शक्तिशाली किरणों के नीचे हूं। उसको बाप को परम धाम में बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे ज्योति बिंदु शिव बाबा से मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये है फलदायक याद। बाबा ने कहा बच्चों को ऐसा याद करने का अभ्यास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा आत्मा में ही सारी नॉलेज है। आत्मा में ही देखो बच्चे कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। शिव बाबा के तुम बच्चे हो तो तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। क्यों? आज गीत जो बजा, क्या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो बाबा माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, आत्मा का सब उसको है। सब संबंध जुड़े हुए हैं आत्मा के बाबा से। फिर बाबा ने कहा इस ड्रामा में कोई भी नई चीज होती नहीं, कुछ भी नया नहीं होता। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, अनादि अविनाशी ड्रामा। तुम ड्रामा के पट्टे पे पक्के रहते हो, सदा ड्रामा के पट्टे पे पक्का रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम्हारा बाबा से साथ कितना कनेक्शन है। देखो ये बाबा बाप भी है, टीचर भी है। और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे बाबा बीज रूप है, लिबरेटर भी है, नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। ऊंचे से ऊंचा बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, इसलिए वो परिचय देता है बाबा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सदा याद रखना है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। बाबा ने आज सर्विस के लिए भी कहा कि बच्चों के पास ये चित्र होने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव का तो परिचय सबको देना है। फिर बाबा ने कहा 2 चित्र सब जगह लगे हो। कौन सा? एक तो त्रिमूर्ति गोला और दूसरी ओर झाड़। आज भी हिस्ट्री हॉल में मधुबन में दोनों चित्र लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा तो छोटे छोटे ट्रांसलाइट के चित्र भी सबको देने चाहिए। हाँ, तो बच्चों को सर्विस का उमंग आना चाहिए ना। फिर उसके बाद तो बाबा ने आज माया से सावधान किया। माया धोखा बहुत देती है, माया से तुमको अपने आप को बचाना है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। क्या करती? दूसरे की देह में लगाव हो जाता है, तो फिर घड़ी घड़ी वो याद आएगा। इसलिए तुम्हें किसी देहधारी से लगाव नहीं रखना। देह अभिमान में आने से ही बाबा ने कहा जो और विकार भी जो है देह अभिमान में आने से ही आते हैं। देह अभिमान में आने से सब धर्म को भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को इस माया से भी अपने आप को सावधान करना है। तुम्हें तो बस एक बाप से ही प्रीत रखनी है। बाप की तुम्हें बात बार याद आनी चाहिए। जैसे देखो बच्चे आशुक माशुक घड़ी घड़ी एक दो को याद करते हैं। ये है तुम्हारा बेहद का माशुक। तुम सब आशुक हुए हो शिव के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को अब पावन बनना है तो उसका तरीका ही केवल याद की यात्रा है, तब पावन बन पाएंगे। इसलिए बाबा ने आके तुम बच्चों को संजीवनी बूटी दी है। कौन सी? मन मना भाव की। अच्छा देखो, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे, पूज्य थे, तभी तो आज कलयुगी के गृहस्थी सतयुगी गृहस्थियों के आगे माथा टेकते हैं।
और जाके क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव। उनके मिटे हुए हैं तभी तो कहते हो मिटाओ। ये वंडरफुल देखो बात है ना। इसलिए बाबा ने कहा फर्क क्या पड़ा कि पतित बन गए हो और पहले पावन थे, अब बाबा फिर से पावन बनाने के लिए आया है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा, बिना ब्रह्मा के तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कैसे बनेंगे, और बिना ब्राह्मण बने तो जन्म बर्थ नाटे पैनी, उसका फायदा क्या। बाबा ने कहा वो जीवन फिर बर्थ नाटे पैनी। इसलिए बच्चों को सदा ये रूहानी रशा होना चाहिए। क्या नशा भी सबको बराबर नहीं चढ़ा हुआ, सभी को बाबा ने कहा नंबरवार है कि हमारा बाप आया हुआ है, ये नशा चढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, संजीवनी बूटी है ना, वो कौन सी है, मन मना भाव। कहते हैं संजीवनी बूटी लाया सुंघाया तो खड़ा हो गया। तुम बच्चों को मन मना भाव की संजीवनी बूटी बाबा सुंघाता है, सब खड़े हो जाते हो। इसलिए बच्चे हाथ कार्डे दिल यार्डे कहा जाता है ना, हाथों से काम करो और दिल एक बाबा में लगी हुई हो, घड़ी घड़ी बाबा ही याद आता रहे, उससे प्रीत लग जाए, सच्चे दिल की प्रीत लग जाए। इसलिए बच्चे जितना हो उसके बाप को याद करो, क्योंकि योग की ही कमी है, योग बहुत कम है बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी सबके पास होना चाहिए, इससे भी बहुत सेवा होगी। फिर बाबा ने कहा अभी क्या है, सबका अंतिम जन्म है, सबको बाबा ने कहा सबका हिसाब किताब चुकतू कर, सब वापस जाएंगे। बाबा हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए जन्म दे के हिसाब किताब चुकतू कराते। जन्म लेगा, फिर जन्म लेगी आत्मा तो उसमें शरीर कष्ट भोगेगी, देह गर्भ जेल की सजा, और फिर आगे दुखी जीवन मिलता उसमें भी सजा। तो ये सब सजाएं ही है ना। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी सब हिसाब चुकतू करा के तुम्हें वापस पावन बना के मैं ले जाऊंगा। बाबा ने कहा तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है देवी देवता बनना। बाबा ने कहा अरे बच्चे, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। कितना सारी दुनिया, सारा जहां, सारी धरती, सारा आसमां, ये सब हमारा होगा। कहते ना तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, और जमी तो जमी आसमां पा लिया, सब कुछ पा लिया बाबा का बनने के बाद। तो नशा होना चाहिए। तब बाबा ने कहा विश्व का मालिक कोई कम बात है क्या। इसलिए तुम बच्चों को, हाँ तुम्हारी दिल अब पुरानी दुनिया से उठी हुई हो और नई दुनिया में लग जाए। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी और महादानी भवा। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उस वक्त बाबा ने कहा भोलेनाथ बाबा भोले भंडारी के रूप में बैठे होते हैं, जितना भाग्य लेना चाहो बाबा दे सकते हैं। उस वक्त बाप को रिझा सकते हैं, बाबा को मना सकते हैं, बाबा से खूब वरदान ले सकते हैं, और सारे विश्व को दान भी कर सकते हैं, पुकार सुन सकते हैं और उपकार भी कर सकते हैं। तो बाबा ने बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त के टाइम का आज महत्व, अमृत वेले का महत्व बताया। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। चेक करो क्या कभी ऐसा हुआ है दूसरा उबलता जाए, गुस्सा करता जाए और आप स्नेह देते जाएं, स्नेह देते जाएं, जरा भी फीलिंग ना हो। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है क्या, स्नेह देना। ये बात केवल ध्यान में रखो। मेरे को स्नेह का सागर इतना बनना है, को कितना भी क्रोध करे मुझे स्नेह देते ही जाना है, तभी बाबा के वरदानी बच्चे बनेंगे ना। तो आज का व्यक्ति इशारा भी फिर है। बाबा ने कहा मनसा सेवा द्वारा शक्तिशाली सकाश देने का सेवा करो, तो उसमें बाबा ने कहा
अब सब कल्याण का ऐसा प्लान बना, सब कल्याण का ऐसा प्लान बनाओ स्वतः ही विश्व को सकाश मिलती जाए। सब कल्याण का ऐसा प्लान बनाना जो हर वक्त सब कल्याण में लगा रहेगा ना, उसकी सकाश स्वतः ही मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।